तो भाजपा को लेकर के आपके मन में क्या आता है? भाजपा जिस तरीके से इस समय वर्क कर रही है उसको लेकर के मन में क्या आता है? क्या अच्छा सब कुछ काम कर रही है? नहीं, कोई भी पार्टी पूरी तरह से अच्छा काम तो नहीं करती है। कुछ अच्छा करती है तो कुछ बुरा भी करती है। अच्छा वाला बता दीजिए। अब अच्छे में मैं क्या बताऊं फिलहाल। चलिए फिर बुराई वाला बता दीजिए। अब बुरे में ये है कि रोज़गार नहीं है प्रदेश में, तमाम चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी में पुलिस कस्टडी में लोगों का मर्डर हो जाता है, तो ये चीज़ें नहीं ठीक हैं। 24 में लोकसभा चुनाव है, क्या सुभाषपा भाजपा के साथ मिल करके चुनाव लड़ने वाली है एक बार फिर से? हमारे जो शीर्ष नेतृत्व ये कहता है कि मायावती, अखिलेश और जैन एक मंच पे आ जाएं तो 2 घंटे के अंदर उस मंच पे वो भी पहुंच जाएंगे। मतलब विपक्ष में लड़ेंगे चुनाव। अगर सब लोग एक साथ हो जाते हैं, मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो कहते हैं, तो सुभाषपा उन्हीं के साथ है। क्या आप लोग के दिल में नहीं आता कि ओम प्रकाश राजभर खुद ही प्रधानमंत्री बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, और आगे चलकर मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, हम लोग वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, वो भी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, देखिए भाजपा का अगर वर्किंग देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल ध्वस्त हो रखी है। बीजेपी का सरेआम कोर्ट में मर्डर हो जा रहा है, पुलिस कस्टडी मर्डर हो जा रहा है। ये चीज़ अच्छी चीज़ थोड़ी ना। पुलिस कस्टडी में आके कोई गोली मार दे रहा है, कोर्ट जैसे परिस्थिति में अगर वहाँ मार दे रहा है, ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपने देखा एक बयान लगातार वायरल हो रहा है ओम प्रकाश राजभर का, जो वाराणसी में दिया गया है, जिसमें वो खुद बोलते हैं अगर अखिलेश यादव, मायावती, सोनिया गांधी और जयंत चौधरी एक साथ एक मंच पे आ जाते हैं तो मुझे सिर्फ 2 घंटा लगेगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और दूसरी बात, लगातार कयास लगाई जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ दोनों की मुलाकात सर्किट हाउस में हुई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि अंदर मुलाकात नहीं हुई। लेकिन पिछले समय आपने देखा चुनाव के दौरान, MLC चुनाव जिस समय था, उस समय खुद ओम प्रकाश राजभर ब्रिजेश पाठक के साथ में हाथ पकड़ करके विधानसभा के अंदर गए थे। तो सारी गतिविधियां को लेकर के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं अंदर सुखपुकाहट है। मन में ये बात आ रही है कि बीजेपी का हाथ थाम चुके हैं। पीछे हमारे साथ में कई सुभाषपा के समर्थक हैं, सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ सुखपुकाहट जो चल रही है उसके पीछे का राज क्या है। स्टार्ट आपसे कर लेते, नाम क्या आपका? प्रमोद कुमार रावत नाम है मेरा। प्रमोद जी, आपसे ये बात कर ले, ओम प्रकाश राजभर को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, आपके जो सबसे बड़े नेता हैं कह रहे हैं कि भाजपा का हाथ थाम लिए, वाकई में सच है कि नहीं? नहीं, अभी हमारे अध्यक्ष जी का कोई विचार नहीं है, और अभी हम लोग हमारे अध्यक्ष जी के छोटे बेटे का आशीर्वाद समारोह था, उसमें उस कार्यक्रम का आयोजन बनारस में किया गया था, जिसमें सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्वों का निमंत्रण था। उसमें ये माना जा सकता है कि हाँ, भाजपा के नेताओं ने, मंत्री लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लेकिन अन्य सभी लोगों ने भी उसमें हिस्सा लिया है, और मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंच पाए थे, इस वजह से तो अलग उनसे सर्किट हाउस में मुलाकात अलग से हो गई। नहीं, सर्किट हाउस में मुलाकात क्या, किसी कारण से हमारे नेताजी बलिया जा रहे थे और जो है योगी जी बनारस गए हुए थे, वहाँ सर्किट हाउस में मिल करके उन्होंने हमारे अध्यक्ष जी के पुत्र को और उसमें आशीर्वाद समारोह में बधाई दी। अच्छा, लड्डू खाए योगी जी कि नहीं खाए? नहीं, लड्डू तो भाई शादी का लड्डू है, जब सबको दिया गया है तो उनको थोड़ी छोड़ा जाएगा। हाँ, योगी जी को नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं, योगी जी को भी दिया गया, योगी जी को निमंत्रण दिया गया था, योगी जी नहीं पहुंच पाए किसी कारण बस, तो उन्होंने हमारे अध्यक्ष जी को बधाई देने के लिए सर्किट हाउस में बुला लिया, वहाँ मिल लिए, बैठ के बातचीत हुई, आशीर्वाद दिया गया, बस। बिल्कुल। जी। अब उसका राजनीतिक कयास अगर कुछ निकाला जा रहा तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र यादव। सुभाषपा में जुड़ो जी? कब से? हमें होगा 6 साल जुड़े हुए। 6 साल से, मतलब काफ़ी पुराने कार्यकर्ता। अच्छा, बात कर ले, आज की डेट में ये कयास लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में जो मुलाकात हुई वो शादी के लड्डू के साथ में नहीं हुई थी, वो राजनीतिक लड्डू थे। इसमें सच्चाई कितनी? नहीं, राजनीतिक लड्डू नहीं थे, वो शादी समारोह था, योगी जी नहीं पहुंच पाए थे, और बनारस जब पहुंचे तो उनसे उनकी मुलाकात हुई, और राजनीतिक नहीं था वो। राजनीतिक नहीं था वो। 24 में लोकसभा चुनाव है, क्या सुभाषपा भाजपा के साथ मिल करके चुनाव लड़ने वाली है एक बार फिर से? हमारे जो शीर्ष नेतृत्व ये कहता है कि मायावती, अखिलेश और जैन एक
मंच पे आ जाएं तो 2 घंटे के अंदर उस मंच पे वो भी पहुंच जाएंगे। मतलब विपक्ष में लड़ेंगे चुनाव। अगर सब लोग एक साथ हो जाते हैं, मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो कहते हैं, तो सुभाषपा उन्हीं के साथ है। लेकिन इस समय बड़ा भड़के हुए हैं मायावती जी पर। नहीं। अखिलेश पर ही भड़के हैं। नहीं, देखिए अखिलेश पे शुरू भड़के हैं। अखिलेश को बार बार कहते थे कि इसी से निकल के बाहर आप राजनीति करिए। अब जो पहले उनको करना चाहिए, अब वो पसीना यहाँ बहा रहे हैं। हाँ, तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं मायावती जी प्रधानमंत्री बने। तो क्या पसंद आ गया मायावती जी में? मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर जब वो मुख्यमंत्री थी, उनसे बेहतर किसी का नहीं था। लेकिन अब तो मायावती को भाजपा की बी टीम बताया जाता है। देखिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। कुछ समय पहले कुछ लोग तो अखिलेश जी को भी बताते थे कि बी टीम है। लेकिन मायावती की क्या हालत है उत्तर प्रदेश में, तो जनबे करते हैं। उनके वोट बैंक थोड़ी कम हुए हैं। 28% उनके वोट बैंक है, आज भी हैं उनके वोटर। और सुभाषपा के जो सीटें जो मिली वो तो मायावती से कहीं ज़्यादा है। मायावती से कहीं ज़्यादा है, मगर उनके वोटर जो है निकली नहीं घर से, इसलिए जो है इधर उधर छिटक गए हैं। मगर अगर अब जो मेहनत करना शुरू कर दें, अब उनकी वो देखिए कि कितनी सीटें आती हैं। अच्छा, किस पद पे हैं सुभाषपा में? हम हैं अधिवक्ता प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष। अधिवक्ता प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप। आपसे बात कर ले, आप किस पद पे हैं सर? मैं मोहम्मद अहमद जी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मध्यांचल। अच्छा, सुभाषपा में ही है। जी जी। अच्छा, एक बात कर लें, अभी आपके ही साथी से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि मायावती प्रधानमंत्री बने। क्या आप लोग के दिल में नहीं आता कि ओम प्रकाश राजभर खुद ही प्रधानमंत्री बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, और आगे चलकर मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, हम लोग वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, वो भी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं बनाना चाहेंगे। अच्छा, एक बात कर ले, एक प्रश्न है यहाँ पर कि अभी 2024 में चुनाव है, तो क्या लग रहा है भाजपा का दामन थामेंगे, भाजपा के साथ में चुनाव लड़ेंगे 2024 का या नहीं? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। वो जिनके साथ जाएंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। हम लोग तो एक मामूली कार्यकर्ता हैं। हमारा नेता जहाँ रहेगा हम उनके पीछे रहेंगे। अभी दिल में नहीं आता? अब दिल में क्या है, वहाँ से जो हम लोगों के लिए आदेश जारी होगा हम लोग वहाँ उसके पीछे लगेंगे। अच्छा, तो भाजपा को लेकर के आपके मन में क्या आता है? भाजपा जिस तरीके से समय वर्क कर रही है उसको लेकर के मन में क्या आता है? क्या अच्छा सब कुछ काम कर रही है? नहीं, कोई भी पार्टी पूरी तरह से अच्छा काम तो नहीं करती है। कुछ अच्छा करती है तो कुछ बुरा भी करती है। अच्छा वाला बता दीजिए। अब अच्छे में मैं क्या बताऊं, फिलहाल चलिए फिर बुराई वाला बता दीजिए। अब बुरे में ये है कि रोज़गार नहीं है प्रदेश में, तमाम चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी में पुलिस कस्टडी में लोगों का मर्डर हो जाता है, तो ये चीज़ें नहीं ठीक हैं। अच्छा, एक बात कर लें, भाजपा को लेकर के अगर बोलते हैं कि हम भाजपा के साथ में जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ एक बात होती है कि अखिलेश यादव एक मंच पे अगर जयंत चौधरी को और मायावती को और सोनिया गांधी को एक साथ अगर ले आए तो वो 2 घंटे में अखिलेश यादव के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो भाजपा सही है या विपक्ष, किस तरफ जाना पसंद करेंगे? मन में क्या है? नहीं, हमारे नेता जो भी कह रहे हैं कि ये लोग इकट्ठा हो जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि लोग इकट्ठा हो पाएंगे। इकट्ठा ही नहीं कर पाएंगे? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि इकट्ठा हो पाएंगे। मतलब आप जिनके साथ गठबंधन करके 2022 में चुनाव की लड़ा है सुभाषपा सुप्रीमो ने, उन पे ही डाउट कर रहे हैं, अखिलेश यादव पे डाउट कर रहे हैं? भाई, अगर बहुत अच्छाई रही होती तो हमारा नेता क्यों निकल के चला जाता। चुनाव को लेकर के बात हो रही, 24 में चुनाव है, कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के साथ लड़ने वाली है सुभाषपा, तो क्या वाकई में ऐसी बात है? सुपुकाहट जो है वो क्या सच है? देखिए, भाजपा के साथ लड़ने वाली है कि अन्य पार्टियों के साथ लड़ने वाली है, ये तो अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लियर। दिल में क्या आता है? दिल में क्या आता है? दिल में अभी कुछ नहीं आता है। दिल में इसलिए है कि सुभाषपा अभी खुद अपना स्ट्रांग हो रही है, और स्ट्रांग है भी प्रेजेंट टाइम में, पूर्वांचल में फुल स्ट्रांग है और स्ट्रांग हो रही है। जो पार्टी आगे निर्णय लेंगे, नेताजी निर्णय लेंगे, उसके साथ हम लोग साथ में हैं। जहाँ निर्णय लेंगे वहीं साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात कर लें, एक तरफ आप लोग को बैठाया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है, ये तरफ भाजपा हमें ऑफर कर रही है भाजपा के साथ लड़ने, दूसरी तरफ अखिलेश यादव विपक्ष जिसको बोला है कि एक साथ एक मंच पे आ जाएं, तो एक मंच पे मान लीजिए आ जाता है उधर भाजपा, तो दोनों में से किसको पसंद करेंगे, विपक्ष या भाजपा? विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, विपक्ष तो अभी क्लियर है ही नहीं कि विपक्ष में कौन कौन आ रहा है, साथ में कौन नहीं आ रहा है। ठीक ना, प्रेजेंट टाइम बीजेपी जो है फुल फॉर्म में लड़ने की तैयार है और लड़ेगी भी फुल फॉर्म में। विपक्ष में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये तो नहीं पता है ना किसी को भी। दूसरी चीज़ कि आप कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी खत्म, कोई मतलब नहीं है, उनके साथ जाके क्या मिलेगा? हमने चुनाव जीता। ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। भैया, पहुंच जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि
नाम नहीं पता किसको किसको उन्होंने कहा है कि मतलब अखिलेश यादव जी और 2-3 पार्टियों को उन्होंने बोला कि अगर वो ले आते हैं तो। सोनिया गांधी, जयंत चौधरी सोनिया गांधी का नाम नहीं है उसमें। लिया है, सोनिया गांधी ठीक लिया है उन्होंने। और अगर मैं एक बात बता रहा हूँ, लिया है उन्होंने, लाने और आने में बहुत अंतर होता है। पहले अखिलेश यादव लावें तो उस चीज़ को लो, और अखिलेश यादव पीएम के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं जो अब ले आएंगे सबको अपने पास में। ऐसे तो सुभाषपा को माने, सुभाषपा के दिल में क्या है, पीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए? ये तो अभी नेताजी बता पाएंगे, हम लोग नहीं बता पाएंगे। लोग तो आपके यहाँ बोल रहे हैं मायावती। वो नहीं बता सकता मैं, लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, मैं नहीं बोल सकता इसी। आप ही कार्यकर्ताओं ने, आप ही के भाई बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए उनको ना, सब अपना स्वतंत्र हैं, सब बोलने के लिए स्वतंत्र हैं अपने लिए। अच्छा, एक बात लास्ट में कर लें, भाजपा को लेकर के दिल में क्या ख्याल आता है, अच्छा वर्क कर रही है कि नहीं? नहीं, देखिए भाजपा का अगर वर्किंग देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल ध्वस्त हो रखी है। बीजेपी का सरेआम कोर्ट में मर्डर हो जा रहा है, पुलिस कस्टडी मर्डर हो जा रहा है। ये चीज़ अच्छी चीज़ थोड़ी ना, पुलिस कस्टडी में आके कोई गोली मार दे रहा है, कोर्ट जैसे परिस्थिति में अगर मार दे रहा है, ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। दिक्कतें हैं, बिल्कुल है। तो सुभाषपा अभी फाइनली नहीं डिसाइड है कि भाजपा के साथ है या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी फाइनल नहीं, किसके साथ, अखिलेश के साथ में कि बीजेपी के साथ में। वो तो नेताजी जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जाएंगे, और जहाँ वो जाएंगे वहाँ हम लोग जाएंगे। हम लोग तो उनके सिपाही हैं। अच्छा, कई सारे ऐसे बयान कर देते हैं, बोल देते हैं ऐसे बड़बोलापन है, कुछ लोग बोल देते हैं, क्या वाकई में बड़बोलापन है, सब बढ़िया बात बोलते हैं? भैया ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी को आप बोल रहे हैं बड़बड़ापन है। जिधर जाते हैं ना उधर महफिल अपने आप चली जाती है। जिस खेत में पहुंच जाते हैं ना, गांव अपने आप झुंड आ जाता है। ये बड़बड़ापन मत दिखाइए आप उनको। कितनी सीटों की तैयारी है, कितनी सीटें पर लड़ेंगे इस बार? सीटें तो नहीं बता सकते हैं, कुछ भी अंदाजा? ना, ये तो अभी भविष्य बताएगा, अभी कुछ नहीं बता सकते। कम से कम 10 सीटें? नहीं, अभी कुछ नहीं, सीटों के बारे में कुछ नहीं बता सकते। नहीं बोल सकते? नहीं, सीटों के बारे में नहीं बताते। नेताजी निर्णय लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। नेताजी निर्णय। तो आप देख रहे हैं, ये सभी सुभाषपा के सपोर्टर्स हैं जिनसे हमारी बात हो रही थी। साफ तौर से बता रहे हैं, अभी क्लियर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर जाएंगे या फिर जाएंगे विपक्ष के साथ, अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में जो सुखपुकाहट है, वहाँ कहीं ना कहीं ये तो है कि भाजपा का दामन थाम सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन एक जगह यहाँ पर आपने एक चीज़ और भी सुनी कि इन्हीं के कार्यकर्ता ने बोला है कि ओम प्रकाश राजभर मायावती को 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया मेंटेन था। देखने वाली बात होगी आगे फ्यूचर में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।